हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर बना रही हूँ। तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे बाबा लोगों के, जिसमें वो बोलते हैं कि किसी पति पत्नी के आपस में झगड़ा हो या अपने प्रेमी या प्रेमिका से शादी करवानी हो या आपने बाहर जाना हो या बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, तो हम आपका जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। तो वो पैसे लेकर आप लोगों के लिए आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की गारंटी देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एक ऐड होती है ये टोटली बिजनेस क्लास ऐड होती है, जिसमें लोग पैसा लेकर काम करते हैं, ठीक है। और एक ये दूसरे लोग हैं जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बता रहे हैं, अपने आप को ट्विन सोल भी बता रहे हैं, और वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस भी अपने वीडियो में कर रहे हैं, और साथ में अपनी रीयूनियन से रिलेटेड भी बातें कर रहे हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने सेशन की डिटेल भी दे रहे हैं कि आप ये हम सेशन लेते हैं और हर सेशन का अलग अलग पेमेंट है। तो अगर आपको लेना है हमसे सेशन, या आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, या अपने डीएम से रीयूनियन में आना चाहते हो, तो आप हमसे सेशन लीजिए। तो हम आपको इतने पेमेंट में ये सेशन देंगे, ठीक है। और साथ में कुछ जो कमेंट हैं, जो लोग उनसे थोड़ा पॉजिटिव हो जाते हैं या कुछ उनसे इंस्पायर होते हैं, तो वो कमेंट करते हैं, तो वो उन कमेंट को एज ए पोस्ट में डालते हैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये भी टोटली बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन लाइट वर्कर का नाम लेकर, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग ट्विन फ्लेम हैं और हम जो काम कर रहे हैं वो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए कर रहे ये भी बिजनेस ही है। चाहे रीजन कोई भी दे रहे हो ये लोग पैसा लेने के लिए, कि हम लोग इस वजह से पैसे ले रहे हैं आप लोगों से, या कोई भी रीजन दे रहे हैं, लेकिन कर तो ये बिजनेस ही रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। ये जो भी कर रहे हो इनको करने दीजिए, लेकिन आप अपने आप पर फोकस होइए। आपको अपने आप पर ध्यान देना है कि ये सही है या रॉन्ग है, और इन चीजों से आपको बचना है या नहीं बचना है, या इसमें इन्वॉल्व होना है, वो चीज देखनी है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, ये डिवाइन गाइडेड जर्नी है, और ये एंजल गाइडेंस जर्नी है, जिसमें आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं कि आपने अपनी जर्नी में किस तरीके से बढ़ना है। ये जो जर्नी है आपकी, ये सेल्फ फोकस की जर्नी है। ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये अपनी सोल की ग्रोथ की जर्नी है, अपने आप को हील करने की जर्नी है, खुद से अपने आप को अपनी सोल की ग्रोथ करने की जर्नी है, और अपने आप को बैलेंस करने की जर्नी है, और अपने आप को बैलेंस होकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की जर्नी है। और अगर आप ये तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने आप पर फोकस होते हो, जब आपका ध्यान किसी अदर वीडियोस के ऊपर है, जब आप किसी अदर के सेशन के ऊपर डिपेंड हो, आप खुद से कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के एक्सपीरियंस को अपने एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप टोटली डिपेंड हो। ये इस चीज को आप को इंडिपेंडेंसी कह सकते हो। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये आपको बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट होने वाली जर्नी है। इसमें आपने सब कुछ इंडिपेंडेंट होकर करना होता है, ना कि दूसरों के वीडियोस के ऊपर डिपेंड होकर। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो कुछ एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो डीएफ मेरे साथ कर रही हैं आजकल, तो मैं वो बताती हूँ। एक डीएफ आई थी मेरे पास, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अपना लाइफ एक्सपीरियंस था, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने बोला कि मैं डीएफ ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो जो सामने वाला लड़का है मुझे थोड़ा डाउट है, क्या आप बता सकते हैं कि ये लड़का जो है मेरा डीएम है या नहीं है। तो उन्होंने लड़के के बारे में कुछ डिटेल दी, तो मैंने कहा ये आपका डीएम नहीं है। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वो किसी अदर चैनल पे गई। तो देखिए, यहाँ पर एक बात बता देती हूँ कि ये चीज़ ना एक स्वाभाविक है, नेचुरल सी चीज़ है कि जब आप अपनी इस जर्नी में आते हो तो आप कंफ्यूज होते हो अपने आप को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। तो आप उस चीज़ को क्लियर करने के लिए इधर उधर भागते हो। तो ये स्टार्टिंग के टाइम की बातें होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी, मतलब आप जब इस जर्नी में होते हो ना, जब इस तरह के सिचुएशन में होते हो, तब आप वो चीज़ें ढूंढ रहे होते हो जो आपको लगे कि वो मेरे साथ रेजोनेट हो रही हैं, ताकि आप पॉजिटिव हो सकें और पॉजिटिव होकर अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। तो ये एक रीज़न होता है। लेकिन जब ये लड़की मेरे से, जो इन्होंने डाउट अपने क्लियर किया, जब सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये अदर चैनल पर गई। तो उन्होंने उस यूट्यूबर ने इनको बोला कि इन्होंने वही चीज़ उनके साथ भी शेयर की। तो उन्होंने बोला ये आपका डीएम ही है और ये आपका रीयूनियन का टाइम है, तो आप उनके पास जाइए और उनके साथ रीयूनाइट हो जाइए, और जब आप वापस आएँ तो मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको एज ए पोस्ट में डाल दूंगी ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो सकें।
अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, आप लोग भी इस बात को सोचिए कि जो डीएफ अपने प्रति अभी इतनी कंफ्यूज है, अपने काउंटर पार्ट को लेकर इतनी कंफ्यूज है, और वो अपनी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन किसी के ऊपर डिपेंड होकर ले रही है, तो क्या वो अवेक सोल है? क्या वो अवेक हो गई हैं कि उनका जो रीयूनियन है अब पॉसिबल है? ठीक है, ये आप सोचिए। और जो यूट्यूबर जो कि 10,000 से ऊपर उनके यूट्यूबर हैं, जो अपने आप को अवेक सोल बोल रहे हैं, उन्होंने उनको गाइड कर दिया। क्या उनको ये नहीं पता चला कि ये लड़की जो इतनी आपके ऊपर डिपेंड हो रही है, क्या वो फुल अवेक है? क्या उसका इस टाइम पर रीयूनियन पॉसिबल है? जबकि जो अवेक सोल होती है उनको सब पता होता है कि कौन सा बंदा कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, कौन सी एनर्जी चल रही है, कौन सा क्या हो रहा है, सब पता होता है। और उनको इतना भी पता नहीं चला कि जो बंदी इतनी डिपेंड हो रही है और जो बंदी अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन आपसे मांग रही है, क्या उसका रीयूनियन पॉसिबल है? वो काहे के अवेक हैं जब उनको यही नहीं पता चला? तो ये चीज आप देखिए। तो ये चल रहा है आजकल ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। और फिर वो बंदी उस लड़के के साथ मिलकर आई, और जैसे जैसे उस यूट्यूबर ने बोला तो वो किया, तो उसके बाद वो लड़का उनको ब्लैकमेल करने लग गया। और वो डीएफ उसी अवेक सोल से, जो कि अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर मान रहे हैं और एक चैनल भी चला रही हैं, उनसे वो पूछ रही है कि मैम मेरा अब आप बोल रहे थे मैं वैसे वैसे कर रही हूँ, और वो जो लड़का है मुझे बार बार इस चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? और वो बोल रही है कि अब तुम दोनों मिलकर सोशल वर्क करो। अब आप यहाँ पर देख लो कि अगर उसका रीयूनियन भी हो गया है, वो अभी भी उसको ये नहीं पता है कि मुझको क्या करना है। तो अवेक का मतलब क्या हुआ? यानी कि अवेक का मतलब ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, अपनी लाइफ का छोटे से बड़ा डिसीजन आप खुद लेते हो। रॉन्ग या राइट कुछ भी होता है आपको खुद से पता चलता है। और उस लड़की को अब ये भी नहीं पता कि अब मैं सोशल वर्क करूँ कौन सा, क्योंकि वो अवेक नहीं है। वो अपने जर्नी के प्रति अवेक नहीं है, अपने खुद के प्रति अवेक नहीं है, अपने डीएम के प्रति अवेक नहीं है। तो वो कैसे कर सकती है? कैसे वो एक सोशल वर्क कर सकती है उस लड़की के साथ मिलकर, लड़के के साथ मिलकर? तो फिर वो मेरे पास आई, तो उन्होंने मेरे साथ अपना प्रॉब्लम है वो शेयर किया कि फलां यूट्यूबर ने उसको ऐसे बोला था, वो ऐसे ऐसे करके आई है, वो लड़का उसका डीएम नहीं लग रहा, क्योंकि आप सही बोल रहे थे, क्योंकि वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और वो फिर से मुझसे वही चीज़ें दोहराने के लिए बोल रहा है, काम वही चीज़ें करने के लिए बोल रहा है, तो जो कि मेरे अंदर से मेरी सोल नहीं मान रही है वो चीज़ें करने के लिए। तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं इस टाइम गिल्ट फील कर रही हूँ, मैं यही चीज़ें सोच कर डिप्रेशन में जा रही हूँ कि मैंने कोई गलती कर दी है, कि मैंने गलत काम कर दिया है। तो ठीक है, तो मैंने उनको समझाया, अपने तरीके से उनको समझाया, उनको कुछ बातें बताई, तो उन्होंने उस चीज़ों को किया अपने आप पर। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने आप पर खुद से वर्क किया, खुद से अपनी जर्नी को समझा, खुद से अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाला। आज वो लड़की पॉजिटिव है, आज वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ी हुई है, आज भी वो मेरे साथ लिंक में है, और वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करती हैं, और वो लड़की अच्छे तरीके से अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें खुद से आपने देखनी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने दिमाग को थोड़ा खोलें, अपनी नॉलेज को डेवलप करें, आप गलत और सही का फैसला खुद से करें, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए। कोई ज़रूरी नहीं है जिनके सब्सक्राइबर इतने बड़े बड़े हैं वो आपको सही गाइड करेंगे। सेल्फ फोकस कीजिए, आपकी सोल आपको खुद से गाइड करती है, आपके एंजल्स आपको खुद से गाइड करते हैं। जब आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हो तो अब आप फोकस नहीं करते, तो आपकी सोल आपसे जुड़ती नहीं है। अगर वो आपको गाइड भी करती है तो आप उसको पकड़ नहीं पाते हो, आप उसके मैसेज को पकड़ नहीं पाते हो, क्योंकि आपका दिमाग किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगला एक्सपीरियंस लेते हैं। वो क्या था कि एक डीएफ है, वो किसी अदर के पास गई, तो मतलब वो ट्रिगर होने की बात कर रही हूँ। वो लड़की किसी अदर के पास गई, उन्होंने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो उस जो यूट्यूबर है उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको आपके सोल्यूशन बता दूंगी आपके प्रॉब्लम्स के, तो आप मेरे से सेशन लीजिए, और मेरे सेशन के ये चार्जेस है। तो उसने बोला मैं इतनी पेमेंट नहीं कर सकती, इससे कम कर सकती। तो बोलती जब आपके पास पूरी होगी पेमेंट तो तब आप मेरे चैनल पर आ जाना। तो उसने मतलब देखो, जो बंदा अवेक नहीं है तो वो तो जाएगा ही ना, अपनी हेल्प के लिए वो किसी के पास भी जाएगा कि मुझे कहीं से कोई सहारा मिल जाए, ताकि मैं अपनी जर्नी में पॉजिटिव हो जाऊँ और अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ूँ। तो वो बंदी को थोड़ा लगा, तो उसने बोला कि मतलब उसको ये लगा कि इसने मेरी हेल्प नहीं किया, तो उसने उसको बोला कि डिवाइन सोल्जर जो है वो किसी से पैसे नहीं लेती हैं, लेकिन वो ऐसे ही फ्री में हेल्प भी कर रही हैं। तो उसको यही बात ट्रिगर करके उसने बोला तो फिर आप मेरे पास क्या करने आए हो, डिवाइन सोल्जर के पास जाओ ना। तो उस बंदी ने बोला कि आप डिवाइन सोल्जर, मतलब जो यूट्यूबर हैं उसने उस डीएफ को बोला कि आप डिवाइन सोल्जर कर रहे हो, मुझे तो लगता भी नहीं कि उसका रीयूनियन हुआ है और उसके पास कुछ है। तो मतलब आप ये देखिए कि अगर वो इतनी अवेक सोल है, उनको ये बातें एक अनअवेक्ड बंदी की उसको बातें ट्रिगर कर गई। अगर वो अवेक है तो उनको ये चीज़ें ट्रिगर नहीं करनी चाहिए थी, उनको समझना चाहिए था कि ये बंदा अवेक नहीं है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन वो नहीं समझे।
तो खैर मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने नहीं हुई हैं उन दोनों के बीच की बातें। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो अपने आप को अवेक बोल रहे हैं वो भी ट्रिगर हो रहे हैं, तो वो काहे के अवेक हैं, मुझे तो यही समझ नहीं लगता। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एक्सपीरियंस बताती हूँ आप लोगों को। तो मेरे से ये भी पूछा जाता है कि क्या मैम आपका रीयूनियन हो गया है, क्या आपके डीएम आपके साथ है। मैं जब पूछती हूँ कि आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो मेरे को बोला जाता है कि हम लोग, या अगर आपसे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं तो जब आप बताते हो तो हम लोग हील होते हैं। तो ये गलत बात है, ये एक टेम्परेरी तरीका है अपने आप को हील करने का। मान लीजिए मैं अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ डिस्कस करती हूँ, मैं अपने डीएम के बारे में आपके साथ डिस्कस करती हूँ, आप कुछ टाइम के लिए हील हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद फिर से लो में जाओगे, तो क्या आप किसी अदर डीएम या किसी अदर चैनल पे जाओगे, उसका पर्सनल लाइफ डिस्कस करोगे कि क्या मैम आपका रीयूनियन हुआ है तो कैसे हुआ है, आपके डीएम आपके साथ है। यानी कि ये एक टेम्परेरी तरीका है, लेकिन हमने इस जर्नी में अपने आप को परमानेंटली हर चीज़ को सीखना होता है, ताकि हम लोग परमानेंटली उस चीज़ को सीखकर परमानेंटली पॉजिटिव तरीके से अपनी में आगे बढ़े। टेम्परेरी चीजें तो 3D वर्ड में भरी पड़ी हैं, जो कि यूज भी करते हैं लोग, लेकिन हम लोगों को ये जर्नी दी ही इसलिए गई है कि हम लोगों ने वो चीजें परमानेंटली करनी है, टेम्परेरी चीजें नहीं करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें अपने वीडियोस में वही चीज़ें डिस्कस करती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे रीयूनियन होने से आपकी अगर रीयूनियन होने होते तो मैं ज़रूर करती। मुझे पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने से आपकी जर्नी ना तो आगे बढ़ने वाली है, ना तो आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने वाले हो, ना आपके रीयूनियन होने वाले हैं, इसलिए मैं नहीं करती। मैं इस चीज़ को ठीक ही नहीं समझती। मैं जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं इस जर्नी के लिए, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। रही बात मेरे डीएम की, मैं और मेरा डीएम हम लोग अपने तरीके से अपनी जर्नी में काम करते हैं। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर अपना काम करती हूँ, मेरा जो डीएम है वो अपने तरीके से अपनी लाइफ में लोगों की हेल्प करते हैं। मैं उनके काम को रिस्पेक्ट देती हूँ, वो मेरे काम को रिस्पेक्ट देते हैं। वो मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर इस तरीके से काम करती हूँ तो वो उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, ये पर्सनल चीज़ें हैं, इससे मुझे पता है किसी को कोई हेल्प नहीं होने वाली है, तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ, तो ये चीज़ें मैटर भी नहीं करती हैं। एक और बात बताती हूँ, एक और डीएफ है, और सॉरी डीएफ नहीं, एक लड़की हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं। वो लड़की भी इसी तरीके से किसी से सेशन लेने गई, तो उन्होंने उनसे बोला कि भाई मैम कि मुझे ये मेरे थोड़े कुछ डाउट्स हैं, आप प्लीज़ क्लियर कर दे। तो उन्होंने सेशन लेने के लिए बोला, तो उन्होंने सेशन लिया। तो जब सेशन में जो जो चीज़ें उनको बताएंगी, तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ें तो मैम मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं यही चीज़ पूछना चाहती हूँ कि मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी ग्रोथ हो। तो उस यूट्यूबर ने बोला कि ठीक है, आप मेरा एक नया सेशन लो जिसमें मैं आपको ये सारी डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब उन्होंने अपना टाइम भी वेस्ट किया, पैसा भी वेस्ट किया, एनर्जी भी वेस्ट की, और जो वो चाहते थे वो भी उसको नहीं मिला। आज वो लड़की, वो इस टाइम पर मध्य प्रदेश में है, आज वो लड़की कुंडलियां देखती है मेरे साथ मिलकर, और किसी से पैसा भी नहीं ले रही है। तो ये लाइट वर्कर है। देखिए, ये लड़की सामने भी नहीं आई है किसी के, काम भी अपना बखूबी से कर रही है, बिना किसी से पेमेंट लिए कुंडलियां भी देख रही है। हम दोनों मिलकर कुंडलियां देखते हैं, हम दोनों बैठकर एक दूसरे का वो मतलब मध्य प्रदेश से हम ऑनलाइन हो जाती हैं, तो मतलब कहने का भी हम दोनों बैठकर डिस्कस करते हैं। तो कहने को वो मेरे को बोल सकती है कि मैम मैं आपके साथ कुंडलियां देखती हूँ, मैं भी अपना टाइम वेस्ट करती हूँ, एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे पैसे दिलवाऊँ ना थोड़े बहुत से, जितने भी हैं, लेकिन वो नहीं कर रही है। तो ये रियल राइट वर्कर है, ये है असली सेवा, जो बिना पैसे लिए, बिना अपनी आइडेंटिटी दिए कर रही हैं वो लड़की। अगर पैसा देकर कर रहे हो और साथ में लाइट वर्कर भी कहा रहे हो, तो आप ये बोलो ना कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। आप ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कीजिए, पर बोलिए भी। ये मत कहिए कि हम लाइट वर्कर हैं और बिजनेस का नाम तक नहीं लेना चाहते, ये गलत है। रीजन आप कोई भी दो अपने आप को पैसा अर्न करने का, कि हम इसलिए पैसा ले रहे हैं ट्विन फ्लेम सोल से, हम इस सेशन के इसलिए पैसे दे रहे हैं, चाहे आप रीजन कोई भी दो, लेकिन कर तो आप बिजनेस ही रहे हो। तो ये लाइट वर्कर होते हैं, ऐसे होते हैं लाइट वर्कर। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग समझें, अपनी जर्नी को समझें, अपने आप को समझें, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मैं तो आज के टाइम पे ना, जिस तरीके की जो लड़कियां मुझे एक्सपीरियंस अपने बता रही हैं ना, मैं तो बोल रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर ना वीडियोज़ देखना ही बंद कर दो। आप जो लोग जो प्रवचन देते हैं ना, जो अच्छे अच्छे गुरु हैं, और उनके आप वीडियोज़ देखिए, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होगे, आप अपनी जर्नी को भी समझ सकोगे, और किस तरीके से आपको अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, ये चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ। आप देखिए, बहुत
सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी बहुत सारी पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं। आप उनके वीडियोस में जाओ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियो बनाने देखने बंद कर दो। ये आजकल बिजनेस चल पड़ा है ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। ये चीज़ें आपको समझनी है खुद से। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछेगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।